हेलो डियर्स, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ट्रांजिस्टर पीएनपी के टर्मिनल की पहचान कैसे करते हैं, उस वीडियो का कुछ हिस्सा रह गया था जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो देखिए तभी समझ पाओगे। तो चलिए, तो मेरा बेसिकली जो ये ट्रांजिस्टर होता है जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसके सिरों की पहचान करनी है मुझे। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर होता क्या है, दो पीएन जंक्शन का मॉड्यूल होता है। दो पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, आपने पढ़ा होगा पीएनपी में भी और एनपीएन में भी। तो अगर मेरे को पीएनपी बनाना है तो ये एनोड कैथोड डायोड का सिंबल है। ये एनोड कैथोड, ये एनोड कैथोड। देखिए दो डायोड रखे हैं मेरे पास। अब इन दोनों के कैथोड को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, यानी इसका ये एनोड, इस डायोड का ये एनोड है, और कैथोड जबकि मैंने कॉमन सिरा कर दिया, यानी कुछ इस प्रकार से जैसे कि मेरे पास एक डायोड, दो डायोड थे, मैंने उनके दोनों को कैथोड एक साथ जोड़ दिए, यानी ये मेरा एनोड है एक डायोड का, ये दूसरा से पॉइंट कैथोड है। ठीक इसी प्रकार इस डायोड का ये एनोड है और ये कैथोड है। देखिए दोनों का मैंने ये एक साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, और जो बीच का सिरा निकला वो मेरा बेस बन गया, यानी पी एन पी। तो पी एन पी यानी दो जंक्शन हो गए ना। अब मैं आसानी से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बता सकता हूँ, यानी एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड। एनोड टू कैथोड का मतलब होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रेजिस्टेंस कम आता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रेजिस्टेंस अधिक ओम आता है। ठीक इसी प्रकार इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। देखिए ये मेरा पी एन, एक पी एन जंक्शन ही होगा, एक पी एन जंक्शन ही होगा, यानी दो पी एन जंक्शन बन गए। एक मेरा एमीटर होगा, एक मेरा कलेक्टर होगा पी, जबकि जो कॉमन सिरा होता है यानी बेस होगा। अब एमीटर कलेक्टर में मुझे रेजिस्टेंस तो ओपन ही आएगा, चाहे एमीटर टू कलेक्टर देखूं चाहे कलेक्टर टू एमीटर देखूं, यानी पी टू पी, जो कि ओपन अर्थात अधिक ओम आएगा, बहुत मेगा ओम या अबव आएगा। तो अब ये मेरे पास ट्रांजिस्टर था, इसके सिरे के वैल्यू मैं कैसे पहचानूँगा कि एमीटर बेस कलेक्टर के बीच में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मैं एमीटर से बेस की ओर रेजिस्टेंस चेक करूँगा, यानी जैसे कि यहाँ से यहाँ की तरफ, तो मेरा लो वैल्यू रेजिस्टेंस आएगी। मल्टीमीटर के माध्यम से देखेंगे, ओम मीटर के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार बेस टू एमीटर देखेंगे तो मेरा अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा, यानी रिवर्स बायस होगा जो कि, और ये मेरा फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि रिवर्स बायस में मेरा रेजिस्टेंस अधिक होता है, यानी ओपन भी होता है कई केस में। ठीक उसी प्रकार एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर, तो मेरा ओपन ही शो करेगा। अब बात आती है कि एमीटर टू बेस भी फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर टू बेस भी फॉरवर्ड बायस है। तो हम इसमें ये कैसे पता करें कि एमीटर ये है या कलेक्टर ये है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमीटर से बेस की ओर आर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है कलेक्टर टू बेस की अपेक्षा। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके काम आएगा, नोट्स बना लीजिए। एमीटर टू बेस जो वैल्यू होगी और कलेक्टर टू बेस जो वैल्यू होगी उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो एमीटर सिरा होता है वो हाईली डोप होता है। हाईली डोप होगा तो डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी, जिससे इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो कम होगी। अर्थात अगर ये 10 ओम है, यानी कलेक्टर टू बेस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 20 ओम है, तो एमीटर टू बेस की जो वैल्यू वो इस 20 ओम से कम होगी। तो उससे हम गैस कर सकते हैं एमीटर ये है। अब आप बेस तो जान ही गए होंगे कि बेस रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, नहीं इसके साथ भी रिवर्स में आएगा, इसके साथ भी रिवर्स में आएगा, यानी हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू ये वाला या ये वाला मेरा बेस होगा। अब एमीटर टू कलेक्टर में आपस में क्या करेंगे हम, बेस टू एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जबकि कलेक्टर टू बेस की में वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी। तो इससे हम बता सकते हैं कि एमीटर कौन सा है और बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप मेरी वीडियो को समझ पाए, या तो यदि कुछ डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।